हेलो गाइस, दिस साइड कुशाग्र फ्रॉम राशि टेक्नोलॉजीज एंड साउंड एंड स्टाइल। स्वागत है वापस आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हो, आप हमारी वीडियोस बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हो और शायद उससे आपको बहुत सारी नॉलेजेस या नॉलेज मिल रही होगी। तो वैसे ही जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एवोटा पीटीजेड कैमरा को कैसे अपन ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं अंदर। बहुत कम लोगों को पता है पीटीजेड कैमरा कैसे ऑपरेट होता है। तो आइए आज अपन उस पे एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोगों को ऐसी नॉलेज देता रहूंगा। और साथ बाय साथ मैं क्या करने वाला हूँ, एक छोटी छोटी वीडियोस डिटेल में बनाते जाऊंगा ताकि उससे आपको समझने में बहुत आसान होएगा। बहुत कम टाइम की वीडियो होगी और बहुत अच्छी नॉलेज आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि अपन बात करेंगे एवोटा पीटीजेड कैमरा के बारे में, तो इसमें भी आपके अ, सबसे पहले रिमोट में जो फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस की अपन बात करेंगे। सबसे पहले जब अपन को कैमरा ऑन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर बटन दबाते हैं। पावर बटन आप दबाओगे आप तो एक स्टैंड बाय मोड का ऑप्शन आएगा, आप उसमें यस कर दीजिएगा तो उससे आपका जो कैमरा होगा वो स्लीप मोड में जाएगा। उसके बाद ही आप डायरेक्ट पावर ऑफ करिएगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं जब पावर ऑफ करते हैं कैमरे को डायरेक्टली कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैमरा डैमेज होने का बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप कैमरा ऑफ करने जा रहे हो तो आप स्टैंड बाय बटन दबा दीजिए या ये पावर ऑफ बटन दबा दीजिए रेड वाला। तो उससे क्या होगा, कैमरा स्टैंड बाय मोड में चल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप जब पावर ऑफ करोगे तो हमेशा कैमरे की जो लाइफ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। कैमरा जब अपन ऑन करेंगे तो जस्ट अपन को पावर बटन ऑन करना है तो इजीली कैमरा ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या होते हैं, सिर्फ कैमरा सिलेक्शन की एक ऑप्शन होते हैं। कैमरा सिलेक्शन कैसे ऑप्शन होते हैं, जैसे अ, मैं जब भी एक बटन्स दबाऊंगा, ये बटन्स क्या होते हैं मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो उसमें एक लाइट जलती है। तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कौन सा कैमरा आपका सिलेक्शन पे कहाँ पे आपने सेट कर रखा है। तो बहुत सारे लोगों की ये इश्यू आता है कि सर मैं ये बटन्स तो दबा रहा हूँ पर मेरा कैमरा प्रीसेट पे नहीं जा रहा, रीसेट पे नहीं जा रहा या कुछ घूम नहीं रहा, कुछ भी बटन्स काम नहीं कर रहे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कैमरा सिलेक्शन सही नहीं कर रखा होता। बहुत सारे लोग कभी 1 बटन दबा देते हैं, कभी 2 दबा देते हैं, कभी 3 दबा देते हैं। फिर जब ये बटन दबाते हैं तो अपन ने सेट तो 1 पे कर रखा होता है, पर वो चलता 3 पे। तो इसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको जब पर्सन कैमरा सेट करने वाला जो भी आपका होता है, वो 1 पे सेट करके गया है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जिस पे भी सेट करके गया है, ये पता होना चाहिए। साथ बाय साथ आपको नंबर्स इनमें से दबाने हैं, इनमें से नहीं दबाने हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको ये बटन्स दबाने हैं, ये बटन्स नहीं दबाने। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नीचे ये बटन्स होते क्या है जो मैं बताने वाला था। ये बटन्स आपके जब भी आप कैमरा प्रीसेट करते हो, प्रीसेट कैसे करते हैं, प्लस जो भी आपको इनमें से कैमरा सेलेक्ट करना है, जैसे मैं 1 करता हूँ, ब्लैक वाला। ठीक है, प्रीसेट प्लस 1 जब अपन दबाएंगे तो आपके जो भी आपने मॉनिटर स्क्रीन लगा रखी है, जिस पे कनेक्शन हो रखा है, जहां पे भी आप खुद को देख पा रहे हो, वहां पे एक चीज आएगी, सेट ओके 1। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर ये चीज नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका कैमरा सही सेट नहीं हुआ है, आपने बटन सही नहीं दबाया है। तो हमेशा जब भी अपन बटन दबाएंगे प्रीसेट करने के लिए, प्रीसेट प्लस 1, प्रीसेट प्लस 2, जिस जिस में से भी आपको नंबर में से सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, 1 टू 9। ठीक है, तो इजीली आपका जो कैमरा है वो प्रीसेट हो जाता है, एक जगह सेट हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी, जब कैमरा ऑन होता है तो इस पोजीशन पे होता है, जब मैं प्रीसेट करता हूं तो मैं इस पोजीशन पे सेट कर रखा है मैंने इस कैमरे को। वैसे ही अगर मुझे इसका कैमरे की लोकेशन अलग करनी है तो मैं प्रीसेट और 2 दबाऊंगा तो आपकी स्क्रीन पे शायद दिखा होगा सेट ओके 2 आया है। तो जब भी मैं होम जग के जब आपका कैमरा ऑन होता है तो इस स्क्रीन पे होता है, जब मैं 2 दबाऊंगा तो इस पे ये सेट हो गया।
तो ऐसे ही इनमें से आप क्या कर सकते हो, आपके पास 9 फॉर्मेट है, अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें आपको सेट करनी है, आप पहले उसको सेट कर दो। जब भी आप रिकॉर्डिंग करने आओगे तो आप उन बटन में से, इन बटन में से आप कोई भी बटन दबाओगे, जो एंगल आपको चाहिए वो सेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इजीली आपका कैमरा सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो बटन्स हैं, ये कैमरा सिलेक्शन के लिए है कि आपको कौन से नंबर पे कौन से एंगल से आपको कैमरा लेना है। तो इसमें से हमेशा 1 पे रहेगा या 2, जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, बट ये याद रहे जिस पे भी आप कर रहे हो वही कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन टूल्स का आज तक मेरे काम नहीं पड़ा है, पर इसकी मैं एक वीडियो आपको आगे दूंगा। अभी मैं नॉर्मल नॉर्मल आपको बताता हूँ कैसे आप अपने कैमरे को सेट कर सकते हो। ठीक है, प्रीसेट मैंने आपको बता दिया। रीसेट, रीसेट क्या होता है, आप जब भी इनमें से आपने कोई कैमरा सेलेक्ट, एंगल एक सेलेक्ट कर रखा है, उसको आपको हटाना है। ठीक है, जैसे मैंने 9 नंबर पे कोई कैमरा सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरे को एंगल नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, रीसेट कर दोगे। तो रीसेट पे कैसे करोगे, रीसेट प्लस जो भी आपको नंबर से कैमरा हटाना है वो नंबर आप डाल दो। तो मुझे रीसेट प्लस 9, तो वो कैमरा आपका उस एंगल से हट जाएगा। फिर आप वापस से उसको प्रीसेट प्लस 9 अलग एंगल से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका इजीली कैमरा हटेगा। ये जो एरोज है, ये एरोज का काम आता है, आपको कोई भी एंगल चेंज करना है। जैसे मुझे अगर ऊपर ले जाना है कैमरा, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये ऊपर जा रहा है कैमरा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, मुझे नीचे ले जाना है कैमरा, तो मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, मुझे अगर लेफ्ट में ले जाना है कैमरा, तो मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा। मुझे अगर राइट में ले जाना है कैमरा, तो मैं राइट में ले जाऊंगा। वापस से मुझे सेम पे लाना है, सेम जो मैं नंबर सेट कर रखा है वो नंबर पे आ जाएगा। तो ये उसके काम आता है। बैक, बैक जब भी आप मेन्यू ऑप्शन खोलते हो, जब आपकी ये चीजें बहुत काम आती है। ठीक है, इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लेंदी वीडियो जाएगी, क्योंकि आपको सेटिंग करना आना चाहिए हर पर्सन को। किसी को जरूरी नहीं है कि टेक्नीशियन आए, वो अगर कहीं पे बैठा है तो आप उसके निर्भर पे रहो कि यार मैं कैसे करूंगा सेटिंग, अगर जब तक वो नहीं आएगा। तो मैं इस, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कोई भी पर्सन अगर एक एंड जगह पे बैठा है, चाहे केरला बैठा है, तमिलनाडु बैठा है, या आउट ऑफ इंडिया में भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो इजीली उसको कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़े, इजीली वो खुद अपने कैमरे को सेट कर सके। मेरा पर्पस यही है, ताकि जो लोग हैं वो खुद भी थोड़ा जब वर्क करते हैं तो उनके हिसाब से आप सेटिंग करोगे तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है वो। ठीक है, तो इसकी एक वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा। अभी मैं मेन आपको रिमोट के फंक्शन समझा रहा हूँ कि कैसे आपका रिमोट ऑपरेट होता है। ठीक है, फिर आपको अगर जूम करना है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, स्लो जूम और फास्ट जूम। ठीक है, स्लो जूम और फास्ट जूम कैसे करोगे, जैसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये स्लो है, तो ये स्लो देखो, बहुत स्लो 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 जूम हो रहा है। ये स्लो 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 फास्ट जूम, आगे जूम इन हो रहा है। फिर जैसे मैं फास्ट पे आता हूँ तो देखो ये फास्ट जूम हो रहा है, एकदम से फास्ट। ये फास्ट जूम आउट हो रहा है। तो इससे आप चीजें सेट करते हो। ठीक है, एलआर सेट ये ज्यादा अपने उसके वर्क का नहीं है। बैकलाइट, आपको अगर लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही है तो आप बैकलाइट ऑन कर सकते हो। पीटीआरएसटी ये मैंने कभी नहीं किया है, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज करो। ऑटो फार नियर मैनुअल, ये आपके बहुत इम्पेक्ट करते हैं एक वीडियो शूट करने पे। ठीक है, तो जब भी जैसे आपको कैमरा सेट करना है मैन्युअली, तो आप क्या करते हो, जब फीचर बढ़ाता है तो यहाँ पे आपको हेजीनेस दिखती है। ठीक है, वो हेजीनेस इसलिए दिखती है क्योंकि आपने अपने कैमरा का जो लेंस है उसको अच्छे से सेट नहीं कर रखा। तो वो कैसे होता है, जैसे देखो मैं अगर फार फार वाली चीज करता हूँ, तो देखना थोड़ा सा आपको ठीक दिखने लगेगा। ये एक एंगल था, इसका भी एक लेंस सेट करने का होता है, ये ठीक दिखने लग रहा है। ठीक है, फिर मैं नियर करता हूँ तो आपको थोड़ा सा ब्लरी दिखने लगेगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपका ब्लर दिखने लग गया। फिर आप फार करते हो तो फार वापस, ये आपको सेट करना पड़ता है सर। मैं ज्यादा फार भी करूंगा तो भी ब्लर होएगा, मैं ज्यादा नियर भी करूंगा तो भी ब्लर होएगा। तो आपको अपने हिसाब से मैन्युअली जब भी आप करते हो तो अपने हिसाब से इसको सेट रखना है कि कैसे आपको अक्षर चाहिए। जैसे अगर मैं अभी कुछ भी लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं वो करता हूँ बोल्ड में, तो ये चीजें सही दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये फार नियर से सेट करना होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आप जब भी अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे खुद को देखोगे
तो इजीली आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएगी क्या हमें क्या कर रहा हूँ। मैनुअल दबाना है, मैनुअल क्यों दबाना है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम लेफ्ट एंड राइट जाते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो कैमरा कभी भी आपका ऑटो फोकस कर लेता है। तो जब भी वो ऑटो फोकस करता है तो जो भी व्यूअर है आपका, उसको चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको लगता है कि आपने अच्छे से कैमरा सेट नहीं किया है। तो इसलिए अगर हमारी क्लास लंबी चल रही है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उससे क्या होता है आप इधर-उधर होते हो, पानी पीने जाते हो, आगे-पीछे होते हो समझाने के लिए, क्योंकि सबका तरीका अलग-अलग होता है पढ़ाने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको हमेशा मैनुअल दबा देते हैं। एक बार आप जस्ट कैमरे के सामने जाके मैनुअल दबा दो, एक लाइट आपके ग्रीन वाली जलेगी, जो भी आप कमांड देते हो एक लाइट जलती है आपके कैमरे के सामने यहाँ पे। यहाँ पे एक लाइट जलती है ग्रीन वाली। तो उससे क्या होता है उसको पता लगता है आपको भी कि हाँ, इसके पास कमांड जा रहा है। आपकी आईआर चीज़ सही काम कर रही है। ठीक है? तो आप क्या करना है कैमरे के सामने जाके जस्ट एक बार मैनुअल डब बटन दबा देना है, तो उससे क्या होगा जब भी आप इधर-उधर होगे, आगे-पीछे होंगे, पानी भी पीने जा रहे हो, कुछ खा भी रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका कभी भी कैमरा ऑटो फोकस नहीं करेगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे ही सेट रहता है, जब भी आप ऑटो पे सेट रहेगा, आगे-पीछे करोगे तो उससे क्या होएगा कैमरा ऑटो फोकस होने लगता है। जब भी आप क्लास लेने जा रहे हो, आप एक बार मैनुअल दबा दो, ताकि लास्ट वाला जो कमांड रहेगा वो मैनुअल रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कभी भी ऑटो फोकस की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? या फिर अगर आपको ऐसा हो भी रहा है तो पहले जब भी कैमरा ऑन कर रहे हो तो पहले ऑटो दबा दो, फिर बाद में मैनुअल दबा दो। इसका मतलब लास्ट कमांड हमेशा मैनुअल ही होना चाहिए, जब जाके ऑटो फोकस आपका रुकेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने रिमोट की आपको थोड़ी-थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी है। तो रिमोट मेरे हिसाब से आपको इससे ईज़िली समझ में आ गया होगा कि रिमोट चलाना कैसे है, आप कैसे रिमोट का यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें अपन को यूज़ करनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है? इसके बारे में भी जो मेन्यू है, इसकी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। फिर लास्ट में मैं क्या करूँगा, आपको हर चीज़ करके दिखाऊँगा। मैंने इसमें भी आपको करके दिखाई है, उसमें भी आपको करके दिखाऊँगा ताकि आपको ईज़िली उस चीज़ के बारे में समझ में आए। ठीक है? एवोटा पीटीजेड कैमरा है, इसके लेंस को जब एडजस्ट करना होगा तो मैंने आपको बताया ये फार, नियर, ऑटो, मैनुअल ये सब चीज़ें यूज़ आएगी। ठीक है? तो कब यूज़ आएगा मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है? फिर इसके पीछे के फंक्शन कहाँ पे आपको केबल लगानी है, कैसे आपको ऑन ऑफ करना है, ये चीज़ें कैसे यूज़ आएगी, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो देख रहे हो और आप अभी भी वैसे आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। कुछ अगर मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप जस्ट कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, कमेंट में बताइए, मेल आईडी मैं इसमें आपको देता हूँ, आप उसमें हमें मेल कीजिए ताकि जो भी हमसे हो सकता है वो चीज़ हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने बने रहने के लिए शुक्रिया।